हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर। और अब हमने देखना है इसमें पूर्ण संख्याओं के गुण। तो पूर्ण संख्याओं के क्या क्या गुण हैं उनको देखना है हमने। अब उन गुणों को बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी ये किया हुआ है। आपने अगर क्लासेस आपकी लगी हो या पीछे जो भी आपने सिलेबस किया हुआ है कवर, उसमें ये था। तो मेन मेन मैं बता देता हूँ, ठीक है। ज्यादा उसका डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे कि उस गुण का नियम का नाम क्या है। डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। पहला आता है वैसे क्रम विनिमय गुण। प्लस और गुणा में लगता है। सिंपल सा इसका नाम अभी अगर आप नहीं भी याद रखोगे, सिंपल ये गुण क्या है, क्वालिटी क्या है इन पूर्ण संख्याओं की, वो याद रख लोगे तो काफी है। जैसे मैं लिखूं 3 + 5 सर कितना होता है? कितना सर जी होता कितना है? पेज नंबर? यहाँ सामने स्क्रीन पर देखो, बस पेज नंबर छोड़ो। ठीक है, फोन को घुमाकर रखो लैंडस्केप मोड में। फोन को इस तरह से पकड़ना है आपने लंबाई में। तब आपको स्क्रीन पूरी पूरी अच्छे से नजर आएगी। फोन को घुमा के रखो अर्जुन। हाँ ठीक है, अब बताओ ये 3 + 5 कितना होता है? जल्दी बताओ। 8। एट। 8। तो ये 8 आ गया। अब ऐसे ही मैं बोलूं 5 + 3 कितना होता है? 8। ये भी 8 होता है। तो 8। दोनों में आंसर सेम बन रहा है ना? डिफरेंस क्या था दोनों में, फर्क क्या यस था? सर। दोनों में फर्क क्या था? क्या फर्क है दोनों में, इनमें जो ये लिखा है? इसके पाँच। आगे पीछे लिखे हैं ऊपर बस। 3 इसके 5 है। हाँ। तो ये आगे पीछे लिखने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 + 5 लिखें चाहे 5 + 3 लिखें, एक ही बात होती है। ठीक है, इस गुण को कहते हैं क्रम विनिमयता का गुण। क्रम को बदल सकते हैं हम, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अभी नोट नहीं करना है तान्या। ये सारा मैं सेंड करूंगा आपको, पता है ना, रोज मिलता है ना आपको पीडीएफ फाइल। वहां से आपने नोट यस। करना होता है, अभी बस समझो इसको। अभी टाइम आप लगाओ सारा समझने में, दिमाग लगाओ इसमें, सामने स्क्रीन देखो, इसमें समझो। अभी नोट नहीं करना है। नोट करने से आपका ध्यान सिर्फ लिखने में जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनोगे नहीं। सिर्फ अभी आपने समझना है, और बाद में फिर मैं सेंड करूंगा फाइल, वहां से आपने नोट करना है। अगर सीखना है तो ऐसे ही करो। ठीक है। तो क्रम विनिमयता का गुण ये कहता है कि नंबर्स को आगे पीछे कर दें तब भी जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 5 जोड़ो चाहे 5 + 3 जोड़ो, एक ही बात है। होती है ना सेम बात? यस सर। इसी तरह से गुणा में भी होता है। गुणा में देखो 2 × 3 कितना होता है? 6। 6। और 3 × 2 कितना होता है? 6। तब भी 6 होता है। तो 2 × 3 और 3 × 2 एक ही बात है। तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा गुण है ये? क्रम विनिमेयता का गुण। ठीक है। तो ये क्रम विनिमेयता का गुण यस है सर। ये। ज्यादा नाम आप नहीं भी याद रखोगे, अगली क्लासेस में भी आएंगे तब सीख लेना, पर ये ध्यान रखो कि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में और गुणा में। माइनस में पड़ता है, भाग में पड़ता है फर्क। ठीक है। ये क्रम विनिमेयता का गुण है। अब ये समझ गए तो अब एक्सरसाइज 2.2 निकालो। ऊपर 2। यस सर। एक्सरसाइज 2.2 मिली, 42 पेज पर है। इसमें फर्स्ट यस सर। क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इनको प्लस करना है उपयुक्त क्रम में। अभी हमने देखा पीछे क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, जोड़ने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जोड़ना है इनको, 837 प्लस 208 प्लस 363। इनको जोड़ना है। अब तीन में से तीनों को इकट्ठा थोड़ा जोड़ोगे, पहले कोई दो जोड़ोगे ना। अर्जुन फोन को सामने रखो आराम से, एक जगह फिक्स करके आराम से बैठो जैसे क्लास में बैठते हो। घूमते घूमते थोड़ा क्लास चलती है। अब बताओ किस किस को जोड़ने से अच्छा रहेगा। अब जोड़ने के लिए इसमें इसको भी जोड़ सकते हो पहले, फिर इसको जोड़ो बाद में, या फिर आप इसमें पहले इसको जोड़ लो फिर इसको बाद में जोड़ो,
या फिर आप इन दोनों को पहले जोड़ लो फिर इसको बाद में जोड़ो, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, किसी भी तरफ से हम प्लस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमें ये सर देखना है किससे इजी रहेगा, आसान किससे बन जाएगा। तो आसान तब बनता है जब आपके जो प्लस करें उसमें जीरो ज्यादा आए, जोड़ना आसान हो जाता है ना, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जब जीरो ज्यादा होती है तो जोड़ना बहुत सिंपल हो जाता है, होता है कि नहीं। यस सर तो यहाँ भी वही काम करना है, किस किस को जोड़ के जीरो बन सकता है। देखो 7 और 3 कितना होता है, 10 10 होता है ना। तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो जोड़ना आसान हो जाएगा ना। यस सर ठीक है, ऐसे ऐसे ढूंढने हैं आपने, इसमें किस में जोड़कर 10 बन रहा है, 10 में जीरो आएगा, ऐसे इजी हो जाएगा। तो आप इन दोनों को पहले लिखोगे, इन्होंने ये कहा था सही क्रम में लगाना है, तो हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे, किस किस को, 837 और 308 363 363, ऊपर निशान भी तो लगाए हैं, फिर 208 बोल रहे हो आप। 7 और 3 इसमें 10 बन सकता है, 8 के साथ किसी में भी जीरो नहीं बनेगा, 10 नहीं बन सकता, तो 208 को अलग कर दिया हमने। इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, जोड़ के बताओ कितना बनता है, 837 363। यहाँ बताओ स्क्रीन में, सामने देखो और बताओ कैसे जोड़ेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। 7 और 3 10, एक हासिल, 1 ऊपर गया कैरी, आगे 6 और 3 9, और एक ऊपर भी है, फिर 10 बन गया, जीरो एक ऊपर गया, आगे 11 8 3 11, पर एक ऊपर भी है, 12, एक 200 आ गया। और इसमें अब क्या जोड़ना है, 208। अब ये सिंपल बन गया, देखो ये 1200, ये 200, 1200 और 200 कितने हो गए, 1200 और 200 कितने हो गए, जल्दी से बता सकते हो, 12 और 2, 1200, 200, 1400, और साथ में 8 भी है, तो 1408, 1408 ये बन जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो ये 1200 आया था, इसमें आप 208 जोड़ के देख सकते हो, तो 8 0 4 और 1, ये बन जाएगा। तो इस तरह से करना है, इसमें सही क्रम में लगा के फिर करना है, समझ गए ना कैसे सही क्रम बनाया। यस सर इसी का बी यस पार्ट, सर बी पार्ट में बताओ क्या होगा, एक मिनट। इसमें देखो इसको। तो जैसे हमने ये किया, अब इसका फर्स्ट का बी पार्ट देखो। बी पार्ट में क्या है, 1962 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, किस किस को जोड़ के अच्छा रहेगा, किस किस को आसान, 1538 इसके साथ किसको जोड़ना चाहिए, 1538 इसको, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला देखना, इसमें 2 है और इसमें 8 है, 2 और 8 मिलाकर 10 बनता है ना। तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है, ओके। यस सर 1962 प्लस 1538, इनको साथ में ले लिया, और बाकी जो दो बचे, 453 और 647, इनको भी साथ में ले लो। देखो इसमें 3 है, इसमें 7 है, 3 और 7 मिलाकर कितना बनता है, 10 बनता है ना। तो इनको जोड़ना आसान रहेगा, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले, किस किस को, 1962 और 1538 को, बताओ कितना कितना आएगा, 10 8 और 2 10, एक 0 आगे 10 0 6 और 3 9, और एक ऊपर 0 10, ये भी जीरो बन गया, ऊपर एक आया, आगे 3 कैसे 3, कैसे 3, 9 और एक 10, 10 और ये 5 है, एक मिनट, 15 9 और 5 14, एक ऊपर भी है 15, 5 हासिल 1, 3
3,500। अब ये आगे वाला भी प्लस करना है, 453 और 647। बताओ, 7 और 3 10, 5 और 4 9, 10 एक ऊपर 10, 6 और 4 10 और एक 11 11, 1,100। बीच में प्लस भी करना है अब इनको। अब प्लस करना आसान है दोनों को, देखो 3,500 और 1,100 है ये, तो 35 और 11 ही तो जोड़ना है, 0 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 और 1 6, 3 1 4, 4,600 आ गया। तो यहाँ पर हम क्रम विनिमेयता वाला जो गुण था उसको इस्तेमाल करके फिर कर रहे हैं इनको प्लस माइनस, प्लस कर रहे हैं अभी। ठीक है, आगे पीछे इस तरह से करके हमने ये देखना है कि जब लास्ट में 2 है तो 2 के साथ 8 वाला जुड़ेगा तो 0 0 ज्यादा अच्छे से बन जाएंगी। 3 वाला था, 3 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 0 बनेगा, 7 3 10। ओके, यस सर समझ में आ गया? यस सर यस सर। यस सर अब ऐसे ही दूसरा दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी उपयुक्त क्रम में लगाना है, यहाँ गुणा करना है। यहाँ गुणा है, इसमें भी सही क्रम में लगाकर करेंगे तो बहुत जल्दी गुणा हो जाएगा। 2 गुणा 1 7 6 8, 1,768 गुणा 50 है। तो गुणा आपको जीरो कैसे बनती है? 2 को 5 से, है ना, 2 पंजे 10, जीरो बनता है ना उसमें। यस सर तो उस तरह के नंबर देखने हैं कहां पर 0 10 100 1000 इस तरह के नंबर कहाँ बन सकते हैं। तो 25 चौके 100 बनता है, 50 दूने 100 बनता है, वैसे देखना है यहाँ पर। तो यहाँ किस में बन रहा है, देखो किस किस को गुणा करके आसान रहेगा। 2 50 को 2 से 2 गुणा 2 और 50। हाँ, तो 2 गुणा 50 इनको एक साथ रख लेंगे और अलग से क्या रह गया, 1,768। तो ये 2 गुणा 50 कितना होता है, 50 दूने 100 शिवम एक जगह बैठो, शिवम एक जगह बैठो, फोन को घुमा के सामने रख दो, फोन को लंबाई में घुमाओ, लैंडस्केप मोड में सामने रखो एक जगह फिक्स और बैठे रहो ऐसे। बुक और नोटबुक भी साथ में रखा करो। तो ये 100 बन गया और आगे और क्या था, 1,768। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको गुणा करना, जब भी ये 0 0 वाले हो ना तो गुणा करना कितना आसान होता है, बस इसको इससे करना है गुणा, जीरो बाद में लगा लेंगे। 1,768 को 1 से गुणा करना है, बताओ कितना आएगा। 1,768 को 1 से 1788 सेम वही आ जाएगा ना, फिर से 1 से गुणा करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जीरो कितनी थी वो लगा देनी बाद में, कितनी जीरो, 2 2 जीरो बन गया आंसर। आसान हो गया ना। यस सर यस सर। 1,768 को 2 से गुणा करते फिर आंसर आता, फिर उसको 50 से गुणा करते, बहुत देर लगनी थी ना। ऐसे हमने सीधा ही कर दिया, 50 दूने 100, 100 में 2 जीरो थी तो 2 जीरो आ गई 1,768 के साथ। ये बन गया। पढ़ के बताओ कितना बना ये, इस नंबर को पढ़ के बताओ। 1,07,600 12,76,800 1,78,800 1,78,800 भूल गए तो लाख इकाई हजार फिर लाख ऐसे बनता है, 3 2 2, 1,76,800। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बताओ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे इसको। 1 बिलियन अच्छा 76 मिलियन तो रहने दो शिवम। कितने कितने के बनती हैं यहाँ टोकरियां जो बनती है हमारी, 3 3 की, है ना। ये इकाई होता है फिर हजार होता है अंतरराष्ट्रीय में। अब पढ़ो जरा इसको। 176,800 हाँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 176,800। तो वो कॉमा लगाने सही जगह, बस इकाई फिर हजार, 3 3 का बनता है उसमें, तो 176,800। और जब भारतीय में करते हैं तो 3 फिर उसके बाद 2 2 का चलता है तो 1,76,800। इस तरह से हुए। अब इसके सभी पार्ट्स इसी तरह से करने हैं। बताओ सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है अब इसमें। सारे मैं थोड़ा ना कराऊंगा ना, ए मैंने करा दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 में। बाकी देखो B C D E F, इनमें से कौन सा मैं कराऊं? E. कौन सा? E. E। ठीक है, तो E पर चलो। क्वेश्चन नंबर 2 का E पार्ट। इसमें है 285, 285 गुणा 5 गुणा 60। तो इसमें किस किस को गुणा करोगे पहले, जिससे हमारे पास 0 0 ज्यादा बन जाए? 5 से 60 को 5 से कितना से बनेगा? तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 5 गुणा 60 और गुणा 285। अब इनको गुणा कर लेते हैं। और गुणा करने के लिए जीरो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 को 6 से गुणा करो। बताओ कितना बनता है? 5 को 6, 30 30। और जीरो कितनी थी? 1 तो एक जीरो भी लगा देनी है। और गुण आगे क्या है? 285 हाँ। अब 285 को किससे गुणा करना है? 285 को किससे गुणा करोगे अब? 300 सिर्फ 300 सिर्फ 3 से, और बाकी जीरो 3 बाद से में लगा लेंगे। ठीक है, समझ यस गए? सर तो सिर्फ 3 से गुणा करो। बताओ कैसे करोगे गुणा? 3 पंजे 15 एक ऊपर 15 आगे 24 और जो एक 25 25 और हासिल 2, 6 8 3 दूने 6 और ऊपर 2 8, 855। 8 और क्या लगाना है साथ में? साथ में और क्या लगेगा? 0 कितनी? 2 डबल जीरो भी आएंगी। ये आंसर बन गया। ठीक है, 2 और बाकी क्वेश्चंस खुद कर लोगे? यस यस सर एफ वाला बताओ। एफ 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25, किस किस को साथ में लोगे? 40 को 8 से नहीं, लंबा चौड़ा बन जाएगा। 25 चौक 25 गुणा 40 को 25 चौके 100 होता है ना, तो यहाँ 25 है, ये 4 है, तो इन दोनों को साथ में लो, 40 और 25 को। और बाकी दो जो बचे उनको साथ में लो। किसको? 125 और 8 8 को। 25 चौके कितना होता है? 100 100। और साथ में 1 0 एक बार जीरो भी आएगा, तो 25 गुणा 40 ये 1000 बन गया। ऐसे ही 125 गुणा 8, ये करके देख लो। बताओ जल्दी से। 8 पंजे 8 5 जार 40 40, 40 4 आया। 8 2 जार 16 प्लस 4 20 20, 2 कैरी, 8 1 जार 8 प्लस 2 10। 10 तो ये भी 1000 बन गया। देखो कितना सिंपल हो गया। अब किससे किसको मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ 1 से 1 को। कितना आया? 1 और जीरो कितनी? अच्छा, 1 इंटू 1 2 2 होता है, 1 होता है। और जीरोस कितनी है? काउंट करो 3 सारी सारी सारी। 6 6 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। ये आंसर हो गया। इसको बताओ इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ोगे आप इसको? कॉमा मैं लगा देता हूँ, 3 फिर 2 2, भारतीय पद्धति में। जल्दी बोलो। 10 लाख 10 लाख आ गया ये। और अंतरराष्ट्रीय में
अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 3 का चलता है ये ऐसे। 1,000,000 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है, तो इनको करना कंप्लीट। ठीक है, ये हमने क्रम विनिमेयता जो गुण पढ़ा उसके क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन 1 और 2 ये पूरा पूरा करना है, जितने मैंने कराए यही नहीं, क्वेश्चन 1 के तो सभी करा दिए, ए और बी दोनों। 2 में ए, ई और एफ हो गया, बाकी 3 बचे बी, सी, डी, उनको भी कर लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल।